हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको लेके आ चुके हैं मुंशी प्रेमचंद जी के गांव में, और इस गांव का नाम है लमही गांव। और आप मेरे पीछे इनका स्मारक देख सकते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो इसी गांव में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़े हिंदी साहित्य के बहुत बड़े सम्राट थे, और इनकी जो कहानियाँ हैं पूरी दुनिया में ही फेमस हैं। और बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि आपने कभी न कभी तो अपने बचपन में ज़रूर ही पढ़ी होगी। और बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जिनके ऊपर बहुत से सीरियल भी बनाए गए हैं, तो उसे भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो आज हम आपको लेके यहाँ पे आ गए हैं, तो बहुत सी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। इनकी जितनी भी रचनाएं थी, कहानियाँ, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और ये हिंदी जगत के बहुत बड़े सम्राट थे। और जो मैंने बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी थी वो मुझे याद है। एक कहानी थी पूस की रात, जो कि मुझे बेहद ही अच्छी लगी। और वैसे तो बहुत ही फेमस कहानियाँ हैं, जैसे कि गोदान, रंगभूमि, दो बैलों की जोड़ी, नमक का दरोगा, और बड़े घर की बेटी। इस पे एक सीरियल भी बना था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एक कहानी थी निर्मला, और बहुत सी कहानियाँ हैं। वो सब चीज़ें हम अपने वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए चलते। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी का स्मारक जो कि लमही गांव में है। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको टूर कराते हैं इस स्मारक का। और बहुत सी किताबें हैं अंदर, तो उसे भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आप सामने से मुंशी प्रेमचंद्र की स्मारक को देख पाएंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था और इनका निधन कब हुआ था, तो ये देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में, और इनका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1936 में। और बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा पार्क बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैठने की भी जगह है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ढेर सारी यहाँ पे पुस्तकें मिल जाएंगी जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की है। ये आप देख सकते हैं, बहुत सी यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं। तो आइए दिखाते हैं इनकी कुछ रचनाएं। और सामने से आप देख पाएंगे इनकी तस्वीर भी लगी हुई है। तो ये कुछ आप पुस्तकें दे सकते हैं जो कि प्रेमचंद्र जी की है। ये गोदान है, गबन, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला। ये जो आप सब किताबें देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस किताबें हैं। और अंदर की तरफ भी बहुत ढेर सारी किताबें हैं, तो हम आपको वो भी सब दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पुस्तक पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगता है, तो यहाँ आप किताबों को पढ़ सकते हैं। और कुछ पुस्तकें यहाँ भी लगाई गई हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। गुल्ली डंडा, बेटी का धन, ये देख सकते हैं। ये ढेर सारी यहाँ पे कहानियाँ हैं जो कि आप अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं। पंच परमेश्वर, रानी सारंधा, ये देख सकते हैं। ये ईर्दगाह ये पुस्तक है, और इस पे एक अच्छी सी सीरियल भी बनी थी। और दोस्तों, ये देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास जो कि है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, वरदान, प्रेमाश्रम, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, रूठी रानी, मनोरमा, प्रेमा, मंगलसूत्र, जो कि ये अधूरा है। और प्रेमचंद की कहानी संग्रह ये भी आप दे सकते हैं। सोजे वतन अंग्रेज़ों द्वारा जला दी गई है, और ये मानसरोवर 8 भागों में है। नाटक करबला संग्राम, प्रेम की वेदी, अन्य साहित्य है। ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों के लिए भी कहानियाँ थी। बाल साहित्य, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, मेरी कहानी, ईदगाह, गुल्ली डंडा।
और ऊपर की तरफ देख पाएंगे इनकी तस्वीर लगी है। एक तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है। प्रेमचंद्र के मकान के सामने मैदान और उस मैदान की माटी में प्रेमचंद्र की निर्मला जहाँ से कहानियों का जन्म हुआ। ये देख सकते हैं प्रेमचंद की बचपन की तस्वीर। और ये है सामने शरत चंद्र उपाध्याय जिन्होंने प्रेमचंद को सम्राट की उपाधि दी थी। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रेमचंद्र जी बचपन में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं और अन्य बच्चों के साथ। और सामने से आप एक तस्वीर देख सकते हैं प्रेमचंद जी की। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे प्रेमचंद जी की बहुत ढेर सारी किताबें रखी हैं। और यहाँ पे एक सर हैं जो कि यहाँ पे देखभाल करते हैं, है ना सर? तो सर अपने बारे में कुछ परिचय दे दीजिए और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए। और प्रेमचंद के बारे में बता दीजिए। जैसा कि अभी आप किताबों में पढ़ी थी कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गाँव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही उनके जन्मस्थल पर पहुंच चुकी हैं। आप जब चली होंगी तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा। ये सब जानते हुए आप मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही उनके जन्मस्थल पर पहुँच चुकी हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए जहाँ वो मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गाँव का देश है। हमारे भारत की आत्मा गाँव में बसती है और प्रेमचंद जी गाँव में ही पैदा हुए। यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला। सोचा कि अगर यह हमारे भारत की स्थिति है तो भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हुए। गांव में कहावत कहते हैं कि जाके पाँव न फटे बेवाई, ऊका जाने पीर पर आई। तो प्रेमचंद जी ने जो है कि इस चीज़ को झेला, देखा, उसको लिखा। सच्चाई तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार है। 7 साल तक पहुँचे माता के साथ छूट गया, 15 साल तक पहुँचे तो पिता की साया ही हट गई। ऐसे बालक को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए। यही बाग बगीचे, खेत खलिहान, बांस की कोठियाँ थी जहाँ की प्रेमचंद जी उसमें कभी गुल्ली डंडा खेला करते थे और जो है कि आम तोड़ा करते थे और कबड्डी खेला करते थे और कुत्तों के पीछे दौड़ते थे। भालू आ गया तो कोई भालू के पीछे दौड़ते थे। यही इनकी ज़िंदगी थी। इनको तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, लेकिन हम लमही ग्रामवासियों को क्या पता। हम लोग तो जान रहे थे कि वाल्मीकि है एक ऐसे आवारा थे जो कि इतने बड़ी रामायण की रचना किए, लेकिन हम लमही ग्रामवासियों को नहीं पता था कि हमारे लमही में भी ऐसे वाल्मीकि पैदा हो चुके हैं जो कि इतने बड़े साहित्य की रचना करके आज हमारे भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। जैसा कि हमने बताया कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाई, इसके बाद तो कहानीकार हो गए। तो कहते हैं कि हालात से हुनर पैदा होती है, चाहे इंसान हो परिंदे। तो वो प्रेमचंद के साथ भी हुआ। समय की वह मार पड़ी, समय की वह मार पड़ी कि कहते हैं कि हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं, हटाकर खाक को दाना उठाना सीख लेते हैं। और परिंदे भी कुछ पल में ही फड़फड़ाना सीख लेते हैं। गरीबी ला के दे देती है बिन मांगे हुनर ऐसी कि नाजुक पाँव भी रिक्शा चलाना सीख लेते हैं। तो समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इस बार कहानीकार हो गए। यहीं से प्रेमचंद जी देखा जाए तो प्रेमचंद देशभक्त और समाज सुधारक दोनों थे। तो देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के उन्होंने लिखा सोजे वतन, बाहर में भी लगा हुआ है। और अंग्रेजों के समय में ये जमाना पत्रिका जहाँ की दया नारायण निगम जी इसमें संपादकीय का भी काम कर रहे थे प्रेमचंद। ये जमाना पत्रिका है उर्दू वाली, इसमें धारावाहिक रूप में निकाल रहे थे। फिर इसके बाद इसको जो है कि हिंदी में फिर बाद में आई, वो हिंदी वाली प्रेमचंद के प्रेस से जो है ये है, ये सोजे वतन, जैसा कि आप ये देख रही हैं। और फिर बाद में दूसरे लोगों ने जो है कि निकाला है, वो यह जो है ये है सोजे वतन, अब जो कि निकल रही है। तो ये जो है सोजे वतन उन्होंने लिखा, जो कि अंग्रेजों ने इसको जब्त करके आग के हवाले कर दिया। 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर यही मेरा वतन है, 100 का पुरस्कार सांसारिक देश में। पहली ही कहानी के कई पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चीता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद का तो सिर्फ 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम और सना को इनका उर्दू का नाम, बम्बू के इनके 200 पुकार
कार्यक्रम, तो नाम बदलते रहे, रचनाएं करते रहे। यहीं से इन्होंने जो है कि 15 उपन्यास लिखे, जैसा कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, प्रदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रुचिरानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र। अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत ने किसको छोड़ा है? प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया। वह थे हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। कहानी पहले भी थी, लेकिन वो भूत प्रेत वाली कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद मानव की जिंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उठ करके बैठ जाते कि देखें इसके बाद क्या हुआ, देखें इसका। तो प्रेमचंद की लेखनी को जो विशेषता थी, जहाँ की आज यहाँ पर हमारे भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा। यहाँ आने के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, हर जगह से लोग आते हैं। इस लमही को जानना चाहते हैं। तो आज लमही केवल लमही में ही लमही नहीं है, भारत का हर कोना, भारत का हर गांव जो कि प्रेमचंद ने जो है लमही के लिए जो कि संकेत किया है। तो यहाँ पर आने वाले लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग एक कहानीकार के पास आए हैं और आप एक कहानीकार के पास आए तो कहानी पढ़िए ही मत, जानिए ही मत, आप एक खुद कहानी बन जाइए। तो आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की पहचान नहीं होती। कहते हैं कि तारीख रोज आती है, हर तारीख को जो है लोग पैदा होते हैं, लेकिन अमरता की तारीख कोई कोई ही पैदा जो है होता है। हर तारीख को भगत सिंह नहीं पैदा होते, हर तारीख को चंद्रशेखर आजाद नहीं पैदा होते, हर तारीख को लक्ष्मीबाई नहीं पैदा होती, हर तारीख को अग्नि की उड़ान को सफल करने वाला अब्दुल कलाम नहीं पैदा होते। ऐसे ही हमारे प्रेमचंद एक तारीख लेकर के पैदा हुए जो कि आज हमारे भारत में भारत की सीमा को भी पार कर चुके हैं। तो ये बताइए कि जो उनका जो घर था, क्या उनको घर पीछे प्रेमचंद जी का घर? नहीं, वैसे हमने बताया कि प्रेमचंद का मकान इसी पर था, महिलाएं इस पर रह रही थी। जब ये जर्जर होकर के गिरने लगा, खपड़ाइल वाला था, जब जर्जर होकर गिरने लगा तो नागरिक पहचाने वाले इसको देते। इनके परिवार के लोग, इनके बेटे लोग, इनके प्रेमचंद के बड़े बेटे, प्रेमचंद के छोटे बेटे। अच्छा, श्रीपत जो कि थे बड़े बेटे थे। हाँ, ये श्रीपत राय जो है ये बड़े बेटे हैं, अमृतलाल जो है छोटे बेटे हैं। अमृतलाल जो है राइटर भी थे। इन्होंने जो है कलम के सिपाही, नफन्नी का देश, गीली मिट्टी, हाथी के दांत, कटघरी, अंधे लालटेन से तमाम जो है लिखे थे। इन्होंने जो है कि नागरिक पहचानी को सन 59 में यहाँ से दान देकर के ये लोग जो है चले गए इलाहाबाद। अभी जो है कि सरकारी हो गया, हमारी संसद देख रेख में रहता है। यहाँ ये निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से जो है चलाता हूँ। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं सब हमारी सेवाओं पर मिला है। अभी दक्षिण भारत में बुला करके वहाँ मैसूर का ताज पहना कर सम्मानित किया गया है। दिल्ली में 3-4 बार जो है कि बुलाया गया है। हमारे बनारस के तमाम विद्यालयों से जो कि हमको सम्मानित किया गया है। तो ये बताया कि आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की कोई पहचान नहीं होती है। अभी जैसा कि आपने जो है कि हमने आपको बताया है कि कुछ कहानी प्रेमचंद में शरीर से, कुछ घर से, कुछ गाँव से। इस गाँव से कौन कौन से? इसी गाँव से कहानी के सवा सेर गेहूँ, ये उस समय का बटखरा है। अच्छा, ये आप देख रही हैं सवा सेर गेहूँ, जहाँ से अंधविश्वासों पर प्रेमचंद ने बटखरा है। हाँ, एक शेर, आधा शेर, एक पाव। अच्छा, इसको हटा देंगे तब जो है सवा शेर हो गया। तो इसी गांव की कहानी, जहाँ शंकर महतो बेचारा, शंकर मजबूर हो गया। एक महात्मा की सेवा क्या किया कि वो जो है ऐसा गुलाम हुआ बेचारा कि सवा शेर गेहूँ पहले बहुत चला था। हाँ, तो अभी अब नहीं मिलेगा जल्दी। प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थे। यहाँ पर हमने लगाया है कि बच्चे आएंगे, उनके दिमाग में आ जाएगा कि हम भी लमही गए थे, तो इसको जो है दिमाग में आ जाता है। ये प्रेमचंद की दूसरी धर्म पत्नी शिवरानी जी और जो है प्रेमचंद, इन्हीं से जो है 2 बेटे हैं और जो है कि ये शिवरानी जी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। का है तो मतलब 2 पत्नी मुंशी जी का। हाँ, 2 पत्नी। हाँ, एक थी उसको छोड़ दी। अच्छा, ये क्या है? ये जो है सामने, ये जो है प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद 16 फरवरी 1921 को देश की आज़ादी के लिए उन्होंने त्याग अच्छा जाए तो नहीं बताएं। चरखे का भी बनाने का काम, बेचने का कार्य जो कर रहे थे महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ। ये प्रेमचंद जी हुक्का के भी बड़े शौकीन थे। यहाँ पर ये हमने जो है कि यहाँ पर लगा रखा है। ये उन्हीं का हुक्का है ना? नहीं, ये उस समय का है। अच्छा, और ये जो है विलुप्त होती स्मृतियाँ, हम लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे, कुछ यादों को ले करके यहाँ पर हम यहाँ पर लगाए। ये रेडियो है, इधर जो है लालटेन है, पेट्रोमैक्स है, घड़ी है, ये सब तमाम चीजें देख रही हैं। अच्छा, तो ये आप अपने मन से रखे हैं। उर्दू अफसाने, जैसा कि आज से सैकड़ों साल पहले की किताबें हैं, पहले उर्दू प्रेमचंद जी लिख रहे थे, आप ये देख रही हैं। इधर जो प्रेमचंद जी जैसे चौगाने हस्ती मैदान अमल, ये है रंग भूमि, यह चौगाने हस्ती, और यह कर्म भूमि मैदान अमल,
ऐसे ऐसे करके जो है कि तमाम किताबें यहाँ पर हैं। बड़ी पुरानी सैकड़ों साल पहले के सब देखिए। अभी गबन है, इधर आपका जो है कि रंगभूमि है, इधर आपका एक कर्मभूमि है। ये सब मोटी सब पुरानी किताबें जो है कि ये सब यहाँ पर लगी हुई हैं। अब मैं अपना जो है कि लोगों का जो है अपना पढ़ने के लिए जो है कि लोग ले जाते हैं निःशुल्क। यहाँ पर जो है कि मैं ये सेवाएं करता हूँ। तो अगर मतलब ये है कि अगर 2-3 दिन के लिए लेके जाना हो तो भी आप दे देते हैं? हाँ, ऐसा है ना कि यहाँ पर निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था। हाँ। यहाँ पर उठाते हैं, पढ़ते हैं। जैसा कि चाचा जी ने जो है कि यहाँ पर जो है कि अपना लिया, पढ़ा, रख दिया। और अगर आप ले जाना चाहते हैं तो किताब का पैसा जमा करना होता है, पढ़ करके वापस कर देंगे, पैसा वापस हो जाएगा। और आप खरीदना चाहेंगे तो आप खरीद भी सकते हैं। सुविधा हम अपनी तरफ से जो है कि दे रखे हैं। तो कितने दिन के लिए आप देते हैं एक हफ्ता, किताब को? 10 दिन, 15 दिन तक। अच्छा, ऐसे रहता है। इस तरह जैसे शख्सियत है कि सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद पहले कहानी बने, इसके बाद वो कहानीकार है। मंगल सूत्र जैसा कि आप बाहर में भी लगाओ, यहाँ भी हम दिखाए हैं। तो ये एक बार 2-3 महिलाएं आई और पूछी कि जो है कि वहाँ पर जाके मंगल सूत्र देखी तो वो आपस में फैसला कर रही कि देखा हो हमने जो मंगल सूत्र पहिरी ला ये वहू को लिख ले हुआ। तो कहीं जाओ सर जी से पूछल जाए। आ गई हमारे पास तो कहे सर जी जो मंगलसूत्र लिखा हुआ है वही है ना जो कि हम लोग मंगलसूत्र आप पहनते हो कि नहीं? मंगल का मतलब होता है शुभ, सूत्र का मतलब होता है फार्मूला। आदमी प्रेमचंद जी जीवन को जिया, जीवन को समझा, जीवन से जीवन को बदलने का एक सफल प्रयास किया, वह है जो है कि मंगलसूत्र। आदमी पैदा होता है लेकिन जो है कि उसको ये नहीं पता कि मेरे जीवन का जो कि तमाम चीज़ें होती हैं जुड़ी होती हैं और वो अपना समय इसी तरह से बेकार कर देता है। तो उसके लिए प्रेमचंद अपने जीवन के ऊपर खुद लिखा मंगलसूत्र जी। का सोजे वतन जो जलाई गई वो है अहंकार। अनातोल फ्रांस का जो है ये जो है अहंकार लिखे हैं, उधर सुखदास। अच्छा, ये विदेशी किताबों का ये आपने हिंदी में अनुवाद किए हैं? प्रेमचंद जी अनुवाद किए हैं कि अच्छा। हमारे ही यहाँ ऐसे महापुरुष नहीं हैं। अच्छा। बाहर में भी हैं। इधर आप देख रहे हैं किसाने आजाद कथा। आजाद कौन? कैसे जो है कि आदमी तो तगड़ा होता है लेकिन वो न्यायप्रिय आदमी होता है, लोग न्याय करता है। प्रेमचंद जी विधवा समस्या पर उन्होंने जो है कि लिखा था जो है प्रतिज्ञा यह बेवा। इस पर जो है कि उन्होंने जो है कि ये लिखा है। इस पर नारी समस्या पर तो उन्होंने निर्मला, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, सब तमाम जो बूढ़ी काकी और कफन, बड़े घर की बेटी, हाँ ये सब तमाम जो है नारी समस्या पर उन्होंने जो है कि लिखा है। तो वो सब की अलग अलग है जो है। तो आप भी रहते होंगे तो दिन भर मतलब किताबें ही पढ़ते हैं? हाँ, हम कुछ मोबाइल में भी देखते हैं। अभी आपके सामने देखिए कई किताबें रखी हुई हैं और जो रिसर्च करने वाले हैं वो यहाँ पर रखते हैं। मैं इनको पढ़ता हूँ, अपने तरीके से डायरी बनाता हूँ, उसको नोट करता हूँ और फिर अपनी मैं खुद एक किताब और अपनी भाषा जो है उसको बनाता हूँ। अच्छा, पीछे एक मतलब जगह दी उसमें लिखा गया कि इनका घर है, तो क्या उनका ही घर है वो पीछे ऐसे? हाँ, ऐसा है कि प्रेमचंद के बाबा गुरसहाय लाल जी, ये तो प्रेमचंद का मकान, महिलाएं इसमें रह रही थी और उसमें जो है कि मेहमान लोग आते थे या बुजुर्ग लोग रहते तो उसमें रहता। प्रेमचंद जी लिखने का कार्य उसी में करते थे। अभी आप दिखाना चाहिए, मैं खोल दूंगा। उनका ओरिजिनल अपना ही घर है? हाँ, ये ओरिजिनल है। केवल जैसे प्लास्टर छोड़ दिया था, दरवाजे सड़ गए थे, धरन पटिया गड़बड़ा गया था, तो इसको जो है हमने 2005 में धरना प्रदर्शन किया यहाँ के विकास को लेकर के। तो यहाँ पर मुलायम सिंह, जपाल रेड्डी, सरला माहेश्वरी आई तो वही अपना जो है गेट बना, पार्क बना, मकान बना, स्मारक बना। लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी पुस्तकालय, आज मैं अपने तरफ से जो है कि चला रहा हूँ। थोड़ा सा मायूसी यहाँ पर है, लोग आते हैं और बड़ा मायूस हो जाते हैं कि जो है लगता है कि प्रेमचंद जी आम आदमी के लेखक थे, आम ही रह गए, खास नहीं हो पाए। नहीं तो पुस्तकालय के नाम पर स्मारक भी छोटा हो जाना चाहिए था। लेकिन आज मैं इस गाँव का रहने के नाते, यहाँ के नाते आज प्रेमचंद के विचारों से मैं प्रभावित हुआ और यहाँ पर ये सेवाएं जो है कि शुरू कर दिया। तो वो प्रेमचंद जी लिखने का कार्य उसी में जो है कि करते थे। तो वहाँ पे कोई रहता है या बस ऐसे खाली वो है? बताए ना कि वो सरकारी हो गया है और सब बंद रहता है। जो कोई आ गया ऐसी जो है तो उसको मैं अपना दिखा देते हैं। तो सरकार मतलब उसमें क्या है, गेस्ट हाउस टाइप में बना दिया गया? नहीं, बनाए तो नहीं दिया है, जो है वो बनाने के चक्कर में है म्यूजियम टाइप का कि प्रेमचंद कुछ सामान आएगी, कुछ दुर्लभ चीजें रहेंगी। तब वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो वो कब होगा, क्या होगा, तब तक मैं इसको अपना जिंदा 23 साल से मैं यहाँ पर सेवाएं जो है कर रहा हूँ। चाहे वो बच्चे आए, महिलाएं। सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिला है? कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद यही मिला है कि हम यहाँ पर जो है आज 23 साल से 23 साल से हैं। 23 साल से मैं यहाँ हूँ। जबकि नागरिक पचानी को दान दिए थे, नागरिक पचानी ने कुछ दिन तक देखा, इसके बाद वो छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गए। गांव के लोग देखने लगे, वो भी अपनी दुनिया में हो गए। जब देखे कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं तो हमने प्रधान जी से कहा कि यहाँ की चाबियों को दीजिए, मैं साफ सफाई कर दिया करूँगा। तो वो वही अपना चाबी ले साफ सफाई करना शुरू किए। जब साफ सफाई करना शुरू किए तो गेट फिर तो टूटा हुआ था, ये दीवारें जो है जर्जर थी, इस दरवाजे सड़े हुए थे, बेकार था, इसमें कुछ नहीं था। तो हम जब साफ सफाई करने लगे तो लोग पूछे
पूछे कि कहो अब भैया खुली गायब, तो हम कहली कि हाँ खुलवा करी, लेकिन हमको भी क्या पता था। लेकिन लोग लगे किताब मांगने, जब किताब मांगने लगे तो हमको खुदा नहीं पता, हम तो अपना पढ़ाई लिखाई किए अपनी दुनिया में चले गए। जब लगे किताब मांगने तो जो है दो चार किताब हमारे पास थी और थी जो है उस लायक तो नहीं थी, वो दूसरे विषय का था। तो फिर हम खोजना शुरू किए जो है मार्केट में किताबों पर। आज जो है चलाते चलाते यहाँ तक जो है कि मैं खींच तान करके लाया हूँ। और आज भी ये इच्छा होती है कि काश जो है कि किसी की मदद मिलती या कोई जो है कि हमारा जो है कि मदद करने वाला होता, तो यहाँ पर तमाम किताब होती। तो सरकार की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा कुछ वैसे मदद कुछ नहीं, किताबों के नाम तो मिला ही नहीं। तो ये जो किताबें हैं, जो संग्रह आप किए हैं, तो क्या आप अपने मतलब मैं अपना पैसा लगाया हूँ। हाँ। मैं अपना पैसा लगाया, एक अपना शौक है। हाँ। जब देखे कि लोग बड़े इंटरेस्ट से जो है कि आते हैं, पढ़ते हैं, IAS PCS के कंपटीशन वाले भी यहाँ आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं अपनी तैयारी करने वाली। कितने देखिए प्रेमचंद जी तो जो है रोजगार भी दे रहे हैं, धंधा भी दे रहे हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, पहचान भी दे रहे हैं। IAS PCS के कंपटीशन में पूछे जाते हैं, कहानियाँ बहुत अच्छी होती है और IAS PCS के कंपटीशन में पूछा जाता है। हाँ, इसमें जो है तो वो जो है सारी किताबें मैं दुर्लभ रखता हूँ। यहाँ पर जो है ये शोध वाली भी जो है यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये जितनी भी किताबें हैं तो क्या बस आप अपने पैसे से खरीदे हैं? हाँ, और कोई मदद नहीं मिला? नहीं, कोई मदद नहीं किया। कि हर चीज के लिए भी 200-400-500 दिया। इसी किताबों में जो है लगाना, तो कुछ किताबें लोग दिए, जैसे कोर्स वाली किताब है वो दिए है, कुछ वहाँ रखा हुआ, कुछ और भी लोग जो है दिए हैं, इधर रखा हुआ है। लेकिन जो संतुष्टि, जो जितना पर्याप्त किताब प्रेमचंद के लिए होनी चाहिए, वो चीज़ें जो है कि नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अगर वो है कहीं से व्यवस्थाएं हों तो बड़ी अच्छी बात है। प्रेमचंद के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि और उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा कार्य होगा। सही बात है। तो योगी मोदी जी मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं, ये तो मुलायम सिंह के कार्यकाल में हुआ। और लोग पूछते हैं कि हाँ तो मोदी जी बराबर आते हैं चांदमारी में, यहाँ बगल में आते हैं, तो वो जो है कि नहीं जो है यहाँ पर आए या कुछ कहे नहीं। तो हम कि भाई अभी तो नहीं गए, हो सकता है कि उनके लिस्ट में भी प्रेमचंद ना हो, और आगे चल के वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो फाइलों की बात है। सही बात है। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा मतलब आप मेंटेन किए हैं। हाँ। तो आप कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? जो है रोड के उस पार। अब बात छेड़ दी तो उसको भी मैं बधाई दे रहा हूँ। हमारी प्राइमरी शिक्षा लमही से ही शुरू हुई। इस मकान के पीछे प्राइमरी विद्यालय है, तो हमारी प्राइमरी शिक्षा यहीं से शुरू हुई। पहले हम लोग खिलवाड़ के रूप में देखते थे कि यहाँ बाहर से अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, इस मूर्तियाँ के आगे पीछे ही घूम के चटपट फोटो क्यों खींच रहे हैं। आप ये भी देखते अंग्रेज आते थे? हाँ, आते थे, नहीं आते हैं। अच्छा, अभी? हाँ, अभी भी आते हैं, पहले भी आते थे। जबकि यहाँ पर बाग बगीचे, खेत खलिहान, बांस की कोठियाँ थी, उस समय से जो है वो आ रहे हैं। तो हम लोग देखते थे हम कि यार बाहर से ही सब अंग्रेज आए हैं, तो ये यहाँ क्यों आते हैं, मूर्तियाँ के आगे पीछे घूम के चटपट फोटो क्यों खींच रहे हैं। आप हम अपन फोटोया खिंचावाना, हमने को फोटोया विदेश में चल जाएगी। तो उसमें एक बचपन था, हम लोगों को क्या पता। कितने साल के होंगे कौन आप लोग? जब 55 डेट ऑफ बर्थ हमारा है। अच्छा। यहाँ प्राइमरी विद्यालय में हम पढ़ रहे थे सन 62 से। 4-5 क्लास 4-5 में होंगे। हाँ 4-5 में थे जो हम। तो वो अपना जो है हम लोग को बड़ा शौक होता था कि हम लोगों को फोटो खींच जाता तो विदेश में चला जाता। फिर इसके बाद प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई, जिसमें कि गुल्ली डंडा, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बलों की कथा, बूढ़ी काकी, मंत्र, कफन सभा से गेहूँ, सदगति, ठाकुर का कुआं, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, सुभागी से तमाम कहानियाँ थी। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद के लिए जरूर आएगा। पास होने के लिए कहानी पढ़ दी, प्रेमचंद नहीं। लेकिन आज जब हमने प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हो गया। तो यहाँ पर जो है कि जुड़ा और प्रेमचंद को बताना शुरू। हमारा संबंध प्रेमचंद से साहित्यिक संबंध है, हम लोगों का घरेलू संबंध है बाप दादी से। आज भी शादी है, ब्याह है, मरनी है, करनी है, सुख है, दुख है, हर में हम लोग जो है कि शामिल होते हैं। यहाँ से इलाहाबाद ये लोग चले गए हैं, हमारा आना जाना इलाहाबाद भी जो है कि लगा रहता है। बनारस में लोग रहते हैं, वहाँ भी हम जो है कि आना जाना लगा रहता है। तो इनके परिवार से भी हमारा जो है कि अच्छा संपर्क है। इनके परिवार के बुजुर्गों से भी तमाम हमको चीज़ें जानकारियाँ मिली, और लम्हे के बुजुर्गों से भी तमाम जानकारियाँ। तो प्रेमचंद जी का जो परिवार है वो अभी कहाँ पे रहता है? प्रेमचंद के परिवार जैसा कि हम लोग जो सगे परिवार के हैं, यहाँ से 59 में छोड़ के चले गए इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है धूप छाँव मकान है और सर्किट हाउस के बगल में। ये लोग वहाँ रहते हैं। और इनके अड्डार पड्डार के लोग हैं, कोई बनारस में है, कोई इलाहाबाद है, कोई दिल्ली है, कोई कहीं है, एक आध लोग गाँव में भी जो है रहते हैं। अब कहाँ वह जो है कि गोदान का होरी, कहाँ का फुल की बुधिया, कहाँ सवा से गेहूँ का शंकर महतो, कहाँ पूस के रात का हल्कू। अब वो सब चीज़ें जो है कि धीरे धीरे जो है कि लोग लगता है कि भूल रहे हैं। और अब जो है भूल नहीं रहे हैं, ऐसा कोई होता तो इंसान को आता ही नहीं है। हाँ। लेकिन और जो पहचान मिलनी चाहिए, जो और चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ी कमी है। बता तो रहे हैं कि प्रेमचंद जी आज देखा जाए तो हिंदी साहित्य प्रेमचंद हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य अधूरा रह गया होता। इसको पूरा करने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया। कहानी पहले भी थी,
वही भूत प्रेत वाली कहानी, परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी, उस कहानी को जो होता है। हम लोग जो शाम होती थी जब हल्ला गुल्ला घर पर करते थे, दादी कहती थी कि तन्ने ने बहुत हल्ला गुल्ला करते हुए चल तन्ने की कहानी सुनाई, चल तन्ने, तो भूत प्रेत वाली कहानी, परियों की कहानी, राजा रानी की कहानी सुनाते हम लोग घूम करते सो जाते थे। लेकिन उसी कहानी को प्रेमचंद ने मानव की जिंदगी से जोड़ा कि आज अगर पढ़ते हैं तो दादी इसके बाद क्या हुआ, दादी इसके बाद क्या हुआ, तो लगता है कि प्रेमचंद जी हमारी दादी की कहानी कैसे जान गए, हमारी बिटिया की कहानी कैसे जान गए, प्रेमचंद जी हमारे समस्याओं की कहानी कैसे जान गए। तो सब जो बेताबी एक पढ़ने जाती है, उनकी कहानी इतनी अच्छी होती है, ऐसा लगता है कि आंखों के सामने वो मतलब चल रहा है, ऐसा लगता है। पढ़ते हैं तो जो है कि अपने को रोक नहीं पाते, वो भावुक हो जाते हैं, आंखें सही बात है, सही बात। चाहे वो बूढ़ी काकी, आज कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बूढ़ी काकी ना हो, जिसके दौलत पर लोग राज करते हैं, वही बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। ये बच्ची बच्चे सब पनिया दे देते, लाल चुप रहा तो आता कुछ को लगल लाला। तो जहाँ एक जिंदगी चाहती थी, अब भगवान से जो है कि मौत मांग रही है। जो हमारे घर की आबरू थी, आज आबरू को ही घर से निकाल दिया गया। जो हमारे जो है कि दादी कभी जो है कि हम लोगों को कहानियां सुनाती थी, आज उस दादी की कहानी सुनाई जा रही है। आज दादी जो है विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम जाने के लिए मजबूर है। प्रेमचंद ने ऐसे हालातों को देखा और उसको दूर करने का एक सफल प्रयास किया। तो वो चीजें उन्होंने जो है कि लिखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आप अपना नाम नहीं बताएं, नाम बता दीजिए अपना। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक, प्रेमचंद स्मारक, लमही, वाराणसी। तो ये मतलब खुला कब तक रहता है, कब से? 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। अच्छा। सुबह में हम सफाई के लिए आते हैं, चले जाते हैं। एक बार 11 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है यहाँ संडे के दिन भी खुला रहता है? हाँ, खुलता है डेली। अगर मान लीजिए बाई चांस जो है कि मैं यहाँ से बंद करके चला गया हूँ और कोई आ जाए, उसको जरूरी है, तो हमको यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लगा हुआ है। हाँ, तो वो अपना जो है फ़ोन करेगा, मैं तुरंत जो है कि आ जाता हूँ।